हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। और आज मैं क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। बच्चों, आपको अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो पढ़ के आए हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे क्लास 9 तक आपको कहीं ना कहीं मिला, ठीक है। लेकिन ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 है, वो आपको ज़िंदगी में कहीं में भी टच नहीं मिला क्लास 9 तक, ठीक है। क्लास 9 तक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है। और जो बच्चों क्लास 11, 12 पे मैथ्स लेना है, वहाँ पे भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आते हैं, तो ध्यान से सुनना है। और आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है, वहाँ पे भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 से बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। एकदम इजी चैप्टर है। जस्ट आपको बेसिक जो होता है इंट्रोडक्शन, ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको पूरा देखना है। इसके बाद में कोई दिक्कत होगा नहीं, वो मेरा वादा है आपसे। तो जस्ट आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लेना है। क्या है भाई? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। अब है क्या, कैसे क्या डील करना है, क्या करना है, वो मैं ये वीडियो पे आपको समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन पे। है क्या चीज़? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो बच्चों, ये क्लास 10 का चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में जिसको कहा जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है एपी। ए फॉर एरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ऐसा नहीं है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है। क्या है बच्चों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी? ए लिस्ट ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ नंबर्स where there is a same difference between any two consecutive numbers in the list। फिर से एक बार पढ़ो, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा। क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स और कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ नंबर्स और कलेक्शन ऑफ नंबर्स मतलब बहुत सारा नंबर्स होगा, व्हेयर देयर इज ए सेम डिफरेंस, मतलब इक्वल डिफरेंस होगा बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन द लिस्ट। आपने जो नंबर्स को कलेक्ट किया वहाँ पे सेम डिफरेंस होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पे, ठीक है। तो उसको एपी कहा जाएगा। डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा उतना, मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। जैसे कि मानो एक लिस्ट मैं कलेक्शन करूँगा लिस्ट। मैंने सोचा यार मैं फर्स्ट नंबर 4 ले लूँ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या ले लूँ भाई? मैं सोचा मैंने यार 6 ले लूँ, ठीक है। अब देखो 4 का बाद में क्या हुआ? 6 है। दैट मीन्स 4 + 2 6 है ना। मैंने 4 के साथ 2 प्लस करके 6 बनवाया। अब 6 के साथ फिर 2 प्लस करने पे 8 हुआ, फिर 8 के साथ 2 प्लस करने पे 10 हुआ, फिर 10 के साथ 2 प्लस करने पे 12 हुआ। और ऐसे प्लस सेम वैल्यू प्लस किए मैं कलेक्शन करता रहूँगा। तो अब इससे होगा क्या? देखो ये जो पहला 2 नंबर है ना, क्या कहा? ए लिस्ट ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ नंबर्स where there is a सेम डिफरेंस होना है बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब बिना गैप दिए। जैसे ये 2 नंबर है, दोनों का बीच में और कोई नंबर फिलहाल इस लिस्ट में तो नहीं है ना। तो 6 और 4 का डिफरेंस क्या है बच्चों? 2 है, ठीक है। अब देखो ये 8 और 6 है, इसका डिफरेंस भी 2 का है। 8 और 10 यहाँ का डिफरेंस भी 2 है। 10 और 12 यहाँ का डिफरेंस भी 2 है। तो सेम डिफरेंस हो गया। तो सेम डिफरेंस होने से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मानो अब मैंने सोचा यार मैं इसको 50 ले लूँ फर्स्ट नंबर, देन मैं 45 ले लूँ। अब देखो बच्चों 50 से 45, यहाँ से 4 से 6 गया, दैट मीन्स मैंने +2 किया। 4 से 6 जाना मतलब 4 के साथ 2 प्लस किया, मैंने ऐड किया, है ना। अब 50 से 45 पे आने से बच्चों कैसे हुआ? 50 - 5 किया मैंने। 50 से 5 माइनस किया तो 45 हुआ। देन 45 से 5 माइनस किया तो 40 भी हुआ। 40 से 5 माइनस किया तो 35 हुआ। 35 से 5 माइनस किया तो 30 हुआ। ऐसे मैंने माइनस किए कलेक्शन किया, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, ये जो 2 नंबर है, दोनों का डिफरेंस क्या है? 5 का है। ये 2 नंबर का डिफरेंस क्या है? 5 है। ये दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है? 5 है। ये दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है? 5 है, ठीक है। तो सेम डिफरेंस होने से उसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। इसमें क्लियर होना ज़रूरी है। ये जो बेसिक है इसी पे बहुत सारा स्टैंडर्ड मैथ्स में भी क्वेश्चन आते हैं और बेसिक मैथ्स में भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है,
इसका लॉजिक पे। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? आप बहुत सारा नंबर्स को कलेक्ट करोगे या फिर लिखोगे, लेकिन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी तभी कहा जाएगा आपने जो कलेक्शन किया वहाँ में दो नंबर का डिफरेंस सेम होना है। ठीक है, वो डिफरेंस कुछ भी हो जाए, 1 का डिफरेंस हो, 0 का डिफरेंस हो, या फिर 4 का डिफरेंस हो, या फिर 5 का डिफरेंस हो। अब आपका मन में सवाल ये आ सकता है, सर अगर मैं नंबर को ऐसा ले लूँ कि भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड सो ऑन, ऐसा लेते रहने से सर एपी होगा क्या? ऑफकोर्स होगा। क्यों? डेफिनेशन क्या कहता है? ए लिस्ट ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ नंबर्स वेयर देयर इज ए सेम डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन द लिस्ट। आपने जो लिस्ट बनवाया या फिर जो कलेक्ट किया वहाँ पे डिफरेंस सेम होना है। तो देखो 2 और 1 का डिफरेंस क्या है? 2 से 1 माइनस करने पे 1 होगा, 3 से 2 माइनस करने पे 1 होगा, 4 से 3 माइनस करने से भी 1 होगा, 5 से 4 माइनस करने से भी 1 होगा, 6 से 5 माइनस करने से भी 1 होगा, है ना डिफरेंस सेम। तो डिफरेंस सेम मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आपको क्या सीखना है कि एपी क्या है? बहुत सारा नंबर्स होगा जहाँ पे डिफरेंस सेम होना है। ठीक है, आप बढ़ते हैं उसका अगले बात पे। ठीक है, तो बच्चों देखो आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। क्या है ये एग्जांपल? एक एपी लिया मैंने जहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? 5 है, सेकंड नंबर क्या है? 10 है, एंड थर्ड नंबर क्या है बच्चों? 15 है, देन 20 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर क्या है? 5, 10, 15, 20 डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसे मैंने क्या किया देखो 5 देन 10, दैट मीन्स 5 के साथ 5 प्लस किया तो 10 हुआ, 10 के साथ 5 प्लस किया तो 15 हुआ, 15 के साथ 20 प्लस 15 के साथ 5 प्लस किया तो 20 हुआ। ऐसे ही 5 प्लस करते करते किए मैंने 105 तक चला गया, देन मैंने रुक गया, स्टॉप दे दिया कि भाई मेरा जो कलेक्शन है वो 5 से तो स्टार्ट हुआ और 105 में मैंने एंड किया। और कैसे किया? फर्स्ट नंबर 5 था, देन ऐड किया 5 को, 5 के साथ 5 ऐड किया तो 10, 10 के साथ 5 ऐड किया तो 15, ऐसे ही प्लस किए मैंने 105 पे जाके रुक गया। तो बच्चों ये जो नंबर है ना, पहला नंबर फर्स्ट नंबर, तो नंबर्स को यहाँ में टर्म कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये जो है वो नंबर को फर्स्ट टर्म कहा जाएगा। टर्म मीन्स कोई एक वैल्यू है। ठीक है, ये सेकंड वाला है तो इसको मैं क्या कहूँगा? सेकंड टर्म। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। हर नंबर लिस्ट का जो नंबर कलेक्ट किया उसको टर्म कहा जाएगा। ये क्या है? थर्ड टर्म, थर्ड नंबर है ना। देन ये क्या है बच्चों? ये फोर्थ नंबर, ये फोर्थ नंबर है। ठीक है, फोर्थ नंबर या फिर क्या होगा? फोर्थ टर्म। तो टर्म कहने से ही, क्योंकि क्वेश्चन पे जो भी होगा वो टर्म ही कहा जाएगा, नंबर तो वो मैं समझाने के लिए नंबर यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो पहला नंबर क्या है? फर्स्ट टर्म। हर नंबर एक टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। मेरा बात को नेगलेक्ट नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम अच्छा से सारा बात सुनना है, तभी जाके आपका एपी क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन आने से। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हर नंबर को टर्म कहा जाएगा। तो बच्चों क्या मैं इस नंबर में या आप, मैंने कलेक्शन किया, फिर भी मैं कह नहीं पाऊँगा कि ये कितना नंबर टर्म है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिर मैंने गैप दे दिया ना, यहाँ पे बहुत सारा नंबर्स होगा, +5 +5 25 30 45 25 30 35 40 45 50, ऐसे होते 105 तक चला गया मैंने। तो ये 105 जो फिलहाल कितना नंबर में आएगा? जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये क्या है मालूम नहीं है। तो भाई जो टर्म का पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ये क्या है? लास्ट पोजीशन। लेकिन पोजीशन क्या है वो मालूम नहीं है, लास्ट में आएगा, लेकिन कहाँ पे है? 21 में है, 22 में है, 23 में है, वो मालूम नहीं है। तब जाके उसको कहा जाता है nth टर्म। ठीक है, nth टर्म। बच्चों ये बात पे सारा राज छुपा हुआ है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, कोई भी बच्चा कुछ भी मालूम नहीं होने से भी अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करके देखोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर पे कोई दिक्कत होगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, और मेरा बात अगर झूठा हुआ है ना, आपको अगर समझ में नहीं आया इसका बावजूद, तो कमेंट बॉक्स में ठीक से गाली देना मेरे को। ठीक है,
तो बच्चों क्या है, इसका पोजीशन क्या है फर्स्ट, इसका पोजीशन क्या है सेकंड, 15 क्या है थर्ड, 20 क्या है फोर्थ, गैप देकर चला गया 105। इसका पोजीशन क्या है फिलहाल मालूम नहीं है। जिसका पोजीशन मालूम नहीं है वो है nth टर्म, और इसी nth टर्म पे ही सारा कन्फ्यूजन होता है बच्चे लोगों का, ठीक है, क्योंकि कोई अच्छा से समझा ही नहीं पाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा से समझा दूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस किया कि मेरा वीडियो अगर देखोगे, मेरा बात अगर सुनोगे तो आपको 100% क्लियर होगा, ठीक है। तो जिसका पोजीशन मालूम नहीं है वो है nth टर्म। अच्छा, अब आओ मेरा इसी बात पे कि भाई आखिर ये nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या है। तो nth टर्म ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, ये एक फॉर्मूला बनने वाला है और जिस पे आपका पहला 2 एक्सरसाइज होना है। इवन nth टर्म का ऊपर डिपेंड करके पूरा चैप्टर ही होना है, ठीक है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, इज डिनोटेड बाई, डिनोटेड मतलब क्या बच्चों, उसका परिचय, ठीक है, उसको कैसे लिखा जाएगा। nth टर्म मतलब जिसका पोजीशन मालूम ही नहीं है। तो 2 ही फॉर्मूला आएगा बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर पे, एक है nth टर्म और एक है सम, nth टर्म an, ठीक है। तो nth टर्म और सम का बात आएगा, तो टर्म को पहले क्लियर कर लो आप। तो क्या मैंने लिखा बच्चों, nth टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय, nth टर्म को कैसे लिखा जाएगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो है a फॉर n, an इजिकल a प्लस, ठीक है, a प्लस n-1d, n-1d। देखो जहन में घुसा लेना है आपको, सेव कर लेना है आपका दिमाग पे, आपका मेमोरी पे कि nth टर्म मतलब an, और an का फॉर्मूला क्या है a प्लस n-1d। अब बात होता है ये a है क्या, n क्या है, d क्या है, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये जो a है ना, ये जो है ना, ये है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, तो ये a का वैल्यू होगा, ठीक है। n क्या है, पोजीशन ऑफ द टर्म, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ द टर्म, उस टर्म का पोजीशन क्या है। जैसे इसका पोजीशन क्या है फर्स्ट, तो वो फर्स्ट टर्म है। इसका पोजीशन क्या है सेकंड में आता है, तो सेकंड टर्म। तो कोई टर्म का पोजीशन है, उस पोजीशन को डिनोट करने के लिए n कहा जाएगा। इसके लिए मेरे बच्चों ये 5 का n क्या होगा, पोजीशन, n से पोजीशन डिनोट किया जाता है। तो 5 जो फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है तो इसका n होगा 1, इसका 10 का n सेकंड पोजीशन में आ रहा है तो n का वैल्यू 2 होगा, 15 थर्ड पोजीशन में आ रहा है तो इसका n का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। ये 105 लास्ट में आ रहा है, उसका n का वैल्यू पोजीशन क्या है वो फिलहाल मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है, और आपको भी मालूम नहीं है, बल्कि ही चलना है फिलहाल, ठीक है। तो भाई बच्चों सर ये d क्या है, d क्या है बच्चों, सेम डिफरेंस या फिर कॉमन डिफरेंस। एपी तो तभी होगा ना जब सेम डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ में आपको 3 टर्म मिला, वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स मिला, 3 वेरिएबल्स क्या बच्चों, ए है। तो ए मतलब क्या है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी मिला आपको, डी मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। एंड एन क्या है, पोजीशन ऑफ द टर्म, पोजीशन ऑफ द टर्म मतलब पोजीशन ऑफ द नंबर, ठीक है, पोजीशन ऑफ द टर्म और नंबर, जो नंबर है उसका पोजीशन को एन से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। आपको इसी बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने फिलहाल क्या कहा बच्चों, जिसका पोजीशन मालूम नहीं हो nth टर्म, और nth टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय an से nth टर्म, जिसका पोजीशन मालूम नहीं हो an है, और an का एक फॉर्मूला है a प्लस n-1d, जहाँ पे a मतलब क्या है बच्चों फर्स्ट टर्म, n मतलब क्या है बच्चों, n मतलब क्या है बच्चों पोजीशन ऑफ द टर्म, d मतलब डिफरेंस, ठीक है। जैसे यहाँ में डिफरेंस क्या कहा है, 5 का डिफरेंस है, 10-5 मतलब डिफरेंस, 10-5 मतलब 5, 15-10 भी 5, 20-15 भी 5 है ना कॉमन डिफरेंस। तो उस डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाएगा। ये कौन सा पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन को n से डिनोट किया जाएगा। तो n मीन्स 5 का n है 1, 10 का n होगा 2, 15 का n होगा 3,
20 का n होगा 4, 105 का n होगा n, क्योंकि पोजीशन मालूम ही नहीं है, n ही रह जाएगा। ठीक है, आपका इस बात को मैं 100% क्लियर करा देता हूँ अभी। जैसे कि मान लो मैंने जो AP लिखा था अभी वो क्या था बच्चों, 5 था, 10 था, 15 था, 20 था, फिर मैंने गैप ले लिया, गैपिंग करने का बाद में मैंने 105 लिख के स्टॉप दे दिया। ठीक है, मेरा कलेक्शन को मैंने द एंड किया। ठीक है, अब बात है ये कोई भी टर्म an है, कोई भी टर्म an है, टर्म मीन्स an। ठीक है, क्लियर होना है, देखो 100% क्लियर करना है आपको, पूरा ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है अभी जो मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो कोई भी टर्म को आप an से डिनोट कर सकते हो। an इजिकल टू 5, an इजिकल टू 10, an इजिकल टू 15, an इजिकल टू 20, an इजिकल टू 105। ओके, देखो मैं जो अब बात कह रहा हूँ वो आप अगर आप ध्यान से सुन लो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, अब बच्चों n मतलब पोजीशन, तो देखो आप खुद ही तय करो कि ये जो 5 है उसका पोजीशन क्या है। कलेक्शन जो मैंने किया वो फर्स्ट पोजीशन, 10 सेकेंड पोजीशन, 15 थर्ड पोजीशन, 20 फोर्थ पोजीशन, 105 लास्ट पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन मतलब n से डिनोट किया जाता है, n फॉर पोजीशन। ठीक है, नंबर ऑफ द टर्म। तो बच्चों इसका पोजीशन तो मालूम है, क्या है इसका पोजीशन, फर्स्ट, तो ये A1 हो गया, दैट मीन्स n का वैल्यू 1 हुआ। इसका पोजीशन क्या है बच्चों, सेकेंड, दैट मीन्स n मीन्स 2 हो गया। इसका पोजीशन क्या है, थर्ड है, तो n का वैल्यू क्या हुआ, 3। पोजीशन को n से डिनोट किया जाता है। इसका पोजीशन क्या है, फोर्थ है। इसका पोजीशन क्या है ये तो मालूम नहीं है, इसका पोजीशन मालूम नहीं है, तो वो n, मतलब जिस टर्म का पोजीशन मालूम नहीं होगा उसको an से लिखा जाएगा। और an का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस n माइनस 1d। क्या है, an मीन्स a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पे a मतलब फर्स्ट टर्म, d मतलब डिफरेंस, n मतलब नाम पोजीशन ऑफ द टर्म। अच्छा, अब आपको ये बात मैं क्लियर कर लूँ कि अब इस 105 का पोजीशन जानना है मेरे को, उसका n क्या है जानना है। ठीक है, उसका पोजीशन कैसे जानना है वो मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देख लो, आपका AP पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों मैंने इसको फिर से लिख लिया है ना। अब क्या है कि इसे 105 का पोजीशन जानना है मेरे को। ठीक है, या फिर आपको दिखाना है कि भाई इसका पोजीशन कैसे लाया जाएगा, है ना, और इसको समझना, इसी पे आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सॉल्यूशन पे आना है। तो देखो an, और उसका an मतलब n पोजीशन मालूम नहीं है, जब भी पोजीशन मालूम नहीं है तो फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस n माइनस 1d। a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ द टर्म, d इज डिफरेंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म था a1, 10 क्या है सेकेंड टर्म तो a2, ये है थर्ड टर्म a3, ये 20 है वो है a4। ओके, किसी टेक्स्ट बुक पे या किसी गाइड पे या बुक पे वो टर्म को t से भी डिनोट किया जाता है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप टर्म को t से डिनोट करो या फिर a से। NCERT का जो बुक है क्लास 10 का CBSE का, उस पर टर्म को a से डिनोट किया गया है। फर्स्ट टर्म मतलब a1, सेकेंड टर्म मतलब a2, थर्ड टर्म मतलब a3, फोर्थ टर्म मतलब a4। ठीक है, और किसी टेक्स्ट बुक गाइड पे या टेक्स्ट बुक पे पब्लिशर लोग क्या इंट्रोड्यूस किया, टर्म t से टर्म को डिनोट किया, T1, T2, T3, T4। ठीक है, तो अगर आप अलग अलग बुक्स को पढ़ोगे तो उसको कन्फ्यूजन नहीं करना है, टर्म को आप किसी भी चीज़ों से डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, मैं चाहूँ तो x1, x2, x3, x4 भी लिख सकता हूँ। ओके, अच्छा, अब बात है बच्चों इसका पोजीशन जानना है, कहाँ पे 105। ठीक है, लिस्ट का कौन सा लिस्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कौन सा लिस्ट पे है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल, ध्यान से सुनना मेरा बात, ये जो फॉर्मूला है ना an का, फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला SN सम का फॉर्मूला आएगा, वो बात नेक्स्ट में करूँगा, एक साथ में खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, कन्फ्यूजन हो जाओगे आप। ठीक है, क्योंकि पहला 2 एक्सरसाइज an पे डील करना है आप लोगों को या फिर मेरे को। ठीक है, तो an का जो फॉर्मूला है वहाँ पे a प्लस n माइनस 1d, यहाँ पे 3 वेरिएबल मतलब 3 अल्फ़ाबेट a n d। a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब पोजीशन ऑफ द टर्म, d मतलब डिफरेंस। a n d का बात हो रहा है। a फर्स्ट टर्म, क्या मैं a का वैल्यू यहाँ से डिनोट कर सकूँगा, ऑफ कोर्स, a मतलब फर्स्ट टर्म, तो अगर लिस्ट दिया हुआ है तो आपको वो वैल्यू लिख लेना है। ठीक है, फिर डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है बच्चों, सबसे बड़ा बात, डिफरेंस क्या है,
ये जो डी लाएंगे ना हम लोग, डी हमेशा आपको पीछे से ही माइनस करना है। 10 - 5 या फिर 15 - 10 या फिर 20 - 15। अगर आप बोलोगे सर अगर पहले से 5 - 10 लिखूँ, 10 - 15 लिखूँ, बच्चों ऐसा होने से नहीं होगा। क्यों? अलग अलग एपी में अलग अलग वैल्यूज़ होगा और एपी लिख भी दिया, और अगर आप स्टार्टिंग पहले से सेकंड वाला को माइनस करोगे तो फिर वो एपी बनेगा ही नहीं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा केस आ जाएगा। इसलिए रूल्स ऐसा है कि अगर किसी ने एपी का हिसाब से कलेक्शन किया है, किसी नंबर्स को लिस्ट बनवाया, हमेशा पीछे से ही माइनस करना है, तभी जाके वो एपी होते हैं। ठीक है, इसमें बहस नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमेशा आपको पीछे से माइनस करना है। दैट मीन्स सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो डिफरेंस जब भी लाओगे आप, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर आप डी को लाने के लिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर आपका मर्जी है बच्चों, फोर्थ से थर्ड को भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमेशा पीछे से ही माइनस करना है डिफरेंस लाने के लिए। तो यहाँ में डिफरेंस लाना है मेरे को, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड टर्म क्या है बच्चों 10 है, उसी से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, दैट इज़ 5, और 10 से 5 को माइनस करने पे +5 आया। तो क्या मिला मुझे इस फॉर्मूला पे? 3 टर्म्स था, 3 वेरिएबल्स था, ए एन डी। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए का वैल्यू 5 है, डी मतलब डिफरेंस, वो 5 आ गया। अब क्या है, इसका एन लाना है। ठीक है, पोजीशन जानना है, तो क्या है, क्या लिखेंगे, ए एन इजिकल 105। ठीक है, क्योंकि इसका पोजीशन मालूम नहीं है तो उसको एन लिखना है, और एन मीन्स फॉर्मूला लगवा लेना है आपको, ए प्लस n - 1 डी इजिकल 105। ठीक है, ए मीन्स क्या है बच्चों, +5 है। ठीक है, एन तो जानना है, निकालना है, डी मतलब क्या है, वो भी 5 है। ठीक है, ऐसा नहीं मत सोचो कि फर्स्ट टर्म जो होगा डिफरेंस भी वही होगा, फर्स्ट टर्म 5 है, डिफरेंस भी 5 है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, वो फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 1-2 एग्जाम्पल दिखा दूंगा, आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे है 105। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कन्फ्यूजन ये भी हो जाते हैं सर, एक एक टीचर एक एक तरीका से सॉल्व करवाते हैं। कोई टीचर 5 से ब्रैकेट को ओपन कर लेता है, 5 × n 5n 5 1 जा 5, है ना, देन सॉल्व करके n का वैल्यू लाते हैं। और कोई टीचर ये जो ब्रैकेट है उसको ओपन करता ही नहीं है, बिना ओपन किए भी सॉल्व कर लेता है। तो सर हम लोग कौन सा तरीका से जाना है? तो बच्चों आपका मर्जी है, आप कौन सा तरीका से जाओगे। आप ब्रैकेट को ओपन करने का बाद में 5 से अगर दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका बाद भी सॉल्व होकर जो n का वैल्यू आएगा, और बिना ब्रैकेट ओपन किए जो n का वैल्यू लाओगे वो सेम ही होगा। ठीक है, तो मेरा जो तजुर्बा है उसी से मैंने देखा कि ये ब्रैकेट को ओपन करने में जो टाइम जाते हैं, जो लेंदी होते हैं, इससे बेहतर है बिना ब्रैकेट को ओपन करो ही मत। ब्रैकेट को बिना ओपन किए भी सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, बिना टाइम गुजारे। ओके, तो ये n - 1 × 5 मैंने रहने दिया, ये +5 है, वो इधर ट्रांसफ़र किया मैंने, आके -5 का हो गया। देन क्या हुआ बच्चों, n - 1 5 मल्टीप्लाई 105 से 5 माइनस करने पे 100 हुआ। देखो बच्चों, ये 5 इंटू पे है ना, ये 5 इंटू पे है ना, तो इंटू ये 5 इंटू पे है, इसको अगर इधर ट्रांसफ़र किया जाए तो डिवाइड होगा, तो वो डिवाइड करना होगा, क्योंकि n का वैल्यू लाने के लिए आपको धीरे धीरे, जैसे ये n है, इसका वैल्यू लाने के लिए सबसे पहले आपको ये 5 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर ये 5 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर इस -1 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो भी n का वैल्यू आएगा, ट्रांसफ़र तो करना ही पड़ेगा आपको। तो ये 5 को इंटू में है, वो इधर जाने से डिवाइड होगा। डिवाइड मीन्स यहाँ से आप कैंसिल करके डिवाइड लिख सकते हो, बोर्ड एग्जाम में भी, इंटरनल एग्जाम में भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 5 × 2 = 10 और साथ में है 0 20। तो अब क्या निकल के आया वैल्यू, अब जो निकल के वैल्यू आया वो है n - 1 बराबर, यहाँ पे क्या मिला बच्चों 20 है। ओके, अब अगर मेरे को n लाना है तो ये 1 को भी तो ट्रांसफ़र करना होगा ना, तो ये माइनस का 1 आ गया, प्लस का 1 हुआ, और n का रिजल्ट क्या मिला आपको 21। तो बच्चों ये n जो किसके लिए था, किसका n ढूंढ रहा था हम लोग, ये 105 है, उसका पोजीशन मालूम नहीं था इसलिए वो n है। ये जो 5 है उसका पोजीशन मालूम था, इसलिए n जो 1 हो गया, फर्स्ट पोजीशन, इसलिए n = 1। ये सेकंड पोजीशन, दैट मीन्स n = 2। थर्ड पोजीशन, इसलिए n का वैल्यू 3। फोर्थ पोजीशन, इसलिए n का वैल्यू 4।
हुच पोजीशन मालूम नहीं है, इसलिए एन एन ही रह गया। उस एन को ढूंढने के लिए ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला लगवाया। 105 का एन मेरे को मालूम नहीं था, ठीक है, तो मैंने ए प्लस एन माइनस वन डी लगवा लिया, सॉल्व करके एन आया। तो ये जो एन किसके लिए होगा, 105 के लिए, ये एन डिसाइडर होगा। तो एन आया 21, दैट मीन्स 105 का पोजीशन क्या है, 21, 21st टर्म, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसा गिनती करते 105 21 में आया, 21 पोजीशन में आया। तो अब आपको क्या लिख लेना है बच्चों, देयरफॉर 105 इज 21st टर्म। इसी तो लिखते हैं ना, 21st, 22nd, 23rd, ऐसा जो भी हो। तो 21st टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। ओके बच्चों, होप आपको समझ में आया। और एक दो एग्जाम्पल दिखा देते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक्सरसाइज में जाऊंगा, 100% क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो बच्चों ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। क्या कहा क्वेश्चन में, क्या दे रखी, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी 4, 7, 10 ... मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर कलेक्शन, ये जो एपी मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ये जो कलेक्शन मैंने किया वहाँ पे क्या है, फर्स्ट कलेक्शन 4, देन 7, देन 10, ऐसा होते होते गया। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 10 है। तो ये पहला दो टर्म का डिफरेंस 3 है, सेकंड दो टर्म का सेकंड एंड थर्ड डिफरेंस भी 3 है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस है एपी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एपी है तो वो डिफरेंस सेम है नहीं है वो आपको देखना नहीं, और डिफरेंस सेम होगा ही अगर क्वेश्चन में एपी कह दिया तो क्या है, फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 7, थर्ड नंबर 10, ऐसा होते होते 25th नंबर पे जो वैल्यू होगा वो क्या है, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी। इस लिस्ट का 25th नंबर पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो फर्स्ट टर्म, क्योंकि आपका कोई भी टर्म मतलब ए एन, और ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ में 3 वेरिएबल ए है, एन है, डी है, ये 3 वेरिएबल में से जो जो ढूंढ सकते हो ढूंढ लेना है। ये मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, इस लिस्ट का 4 है। और डिफरेंस भी ला सकता हूँ मैं, कैसे, पीछे से माइनस करना है आपको, 7 - 4 या फिर 10 - 7। तो 7 - 4 दैट मीन्स क्या मिला बच्चों, 3। और 7 से 4 माइनस करने पे 3, आप अगर 10 से 7 को माइनस करोगे तब भी 3 होगा, ठीक है। अब है 25th टर्म, और यहाँ पे एन का वैल्यू जो दिया गया है वो 25 टर्म को ढूंढना है, दिखाना है, लाके दिखाना है। ओके, तो कोई भी टर्म मतलब क्या बच्चों, ए एन, 100% दिमाग में सेव कर लेना है। कोई भी टर्म बोलने से ए एन से डिनोट करना ही है आपको। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस 1 डी। और बच्चों अब एन मतलब क्या है, 25th टर्म को ढूंढना है, तो उसका पोजीशन क्या है, 25th। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए, दैट इज 4, ओके 4। एन क्या है बच्चों, एन मतलब क्या है, 25 माइनस 1, डी क्या है, डिफरेंस क्या मैंने लाया, 3 है, तो उसको यहाँ में यूज़ कर लेना है। अब 4 तो 4 है, 25 से 1 माइनस करने पे 24 × 3। कोई बच्चे क्या करते हैं, ये 4 और 24 प्लस करके क्या लिख देते हैं, 28 देन इंटू 3, ठीक है। 4 + 24 28 × 3। बच्चों आप लोगों ने सीखा होगा, दुनिया में ज़िंदगी में बहुत बार सुना होगा, बदमाश। कैलकुलेशन में ये बदमाश जो है ना, ये बहुत काम करते हैं, यही उपयोग होते हैं। बिना इसका यूज़ किए कोई क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो ही नहीं सकता है। क्या है बदमाश, ब्रैकेट ऑफ, पहले ब्रैकेट ऑफ करना है। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट को ऑफ करने के लिए 25 से 1 को माइनस किया, 24 आया, ब्रैकेट ऑफ किया। डी फॉर डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड है नहीं, देन मल्टीप्लाई, यहाँ पे इंटू है, मल्टीप्लाई का बाद में ही ऐड करना है, और देन सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो बिना मल्टीप्लाई किए आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिश्ता है, तो आप पहले मल्टीप्लाई करना है, देन ऐड करना है। तो 3 4 = 12 का 2, 1 3 3 2 6 और 1 7, 72 + 4 करने पे क्या आएगा बच्चों, 76। तो ये किसका वैल्यू आया, व्हिच वन, 25 मतलब 25th टर्म। ओके, तो देयरफॉर क्वेश्चन में वही कहा था, 25th टर्म जो क्या होगा इस एपी का, 25th टर्म ऑफ द एपी
ऑफ द AP इज 76। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बड़ा ही आसान है। आप अगर कंसंट्रेशन करोगे वीडियो पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक एग्जांपल दिखा लूँगा, देन नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 5.1 5.2 ये सब पे बात करने हैं। ठीक है, तो मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके बच्चों, तो बच्चों देखो मैंने ये एग्जांपल एक लिया, इसमें क्या कहा, इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज़ 18, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ पोजीशन पे जो वैल्यू होते हैं वो 18 है, एंड एट फिफ्थ टर्म क्या है 18 है, एट्थ टर्म ऑफ द AP इज़ 30। तो फिफ्थ पोजीशन पे वैल्यू होगा 18, एट्थ पोजीशन पे वैल्यू होगा 30, देन फाइंड इज 20th टर्म, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP। तो क्या बच्चों, एक लिस्ट ऑफ नंबर है, कलेक्शन ऑफ नंबर किया जो AP पे है, जिसका फिफ्थ पोजीशन पे जो वैल्यू होगा 18 होगा, एट्थ पोजीशन पे जो वैल्यू होगा वो 30 होगा, तो 20th पोजीशन पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है, और इसी ये जो मैंने क्वेश्चन लिया, एग्जांपल लिया, ऐसा एग्जांपल्स आपका NCERT का टेक्स्ट बुक में भी है और एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, कम से कम 50% क्वेश्चन इसी लॉजिक पे है, तो इसको ध्यान से सुनो, देन आपका AP पूरा ही क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाऊँगा मैं। ओके, तो फिफ्थ टर्म क्या है बच्चों, फिफ्थ टर्म जो गिवन है उसी से ना मैं काम करूँगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, डिफरेंस क्या है तो मेरे को मालूम ही नहीं है ना, क्योंकि कोई भी टर्म लाने के लिए वो टर्म मतलब an, और an को कैसे ढूंढोगे, a + n-1d। ठीक है, कोई भी टर्म मतलब an, और an कैसे ढूंढा जा सकता है, a + n-1d, जहाँ पे a का a मतलब फर्स्ट टर्म का ज़रूरत है, पोजीशन ऑफ द टर्म का ज़रूरत है, एंड d डिफरेंस का भी ज़रूरत है। तो n मतलब पोजीशन तो बोल दिया 20th पोजीशन पे है, n का वैल्यू तो मैं 20 लगवा लूँगा। फर्स्ट टर्म क्या है, डिफरेंस क्या है, वो तो मालूम ही नहीं है मेरे को। अब जो गिवन है वो गिवन से ही सॉल्व करना होगा। तो फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 18 दिया गया, तो मैंने लिख लिया फिफ्थ टर्म। तो कोई भी टर्म मतलब an, उसका वैल्यू क्या है बच्चों 18, n मतलब क्या है, a + n-1d इजिकल 18। ठीक है, तो a मीन्स फर्स्ट टर्म, वो तो मालूम ही नहीं है, n मीन्स क्या है, पोजीशन है। ओके, पोजीशन क्या है बच्चों, फिफ्थ टर्म, दैट इज 5 - 1d बराबर 18। तो इसको सॉल्व करने पे क्या है मेरे बच्चों, 5 से -1 मतलब 4, 4 × d, 4d इजिकल 18। ठीक है, तो a + 4d इजिकल टू 18, a एक वेरिएबल है, d भी दूसरा वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का इक्वेशन हुआ, इसका सॉल्व करना मुश्किल है, तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बनवा के रख लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है, एट्थ टर्म ऑफ द AP इज 30। तो सेम टू सेम मैं क्या लिखूँगा, ऑल्सो एट्थ टर्म इजिकल 30। ठीक है, तो कोई भी टर्म मतलब क्या है बच्चों, an इजिकल टू 30। ठीक है, और an मतलब a + n-1d बराबर 30। ठीक है, अब फर्स्ट पोजीशन मालूम नहीं है, तो ये रह गया। n मतलब पोजीशन क्या है, इस टर्म का पोजीशन 8th पोजीशन पे है, तो n का वैल्यू 8 आया, 1 तो 1 है, डिफरेंस मालूम नहीं है फिलहाल। तो बच्चों इसको सॉल्व करने से क्या मिला, इसको सॉल्व करने पे क्या मिला, ये तो ये है 8 - 1 7, 8 - 1 7, 7 × d 7d बराबर 30। तो ये भी 2 वेरिएबल हुआ, a and d मतलब 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स होने से उसका भी सोल्यूशन करना मुश्किल है। तो बच्चों इस दो इन्फॉर्मेशन दिया गया था, दोनों इन्फॉर्मेशन से क्या मिला, फिफ्थ टर्म का इन्फॉर्मेशन से मिला a + 4d इजिकल टू 18, एंड एट्थ टर्म 30 का इन्फॉर्मेशन से मिला a + 7d इक्वल टू 30। दो इक्वेशन बना। अब बच्चों इसको एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन जो चैप्टर 3 पे सीखा आप लोगों ने, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी एक मेथड यूज़ कर लेने से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिपीट लिख रहा हूँ, a + 7d इजिकल टू 30 जो मेरा इक्वेशन 2 था। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, a + 4d बराबर 18, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था। तो देखो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल 1 है सेम है, तो एलिमिनेट हो जाएगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, एलिमिनेशन मेथड आपको पढ़ाया हुआ है।
तो कर दो माइनस, ए से माइनस करने पे 0 हुआ, 7D से 4D माइनस करने पे क्या होगा बच्चों, 3D होगा, है ना। और 30 से 18 माइनस करने पे 12 होगा। तो मेरे बच्चों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में जब भी ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो वहाँ पे हमेशा ही एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू हर जगह पे सेम होगा ही, जो आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आपका मर्जी है भाई, आप एलिमिनेशन करना है या सब्सटीट्यूशन करना है। एलिमिनेशन मेथड पे जाने से शॉर्टकट सॉल्व हो जाते। तो ये डी लाने के लिए 3 डिवाइड होकर जाएगा, 3 से 12 को डिवाइड करने पे आएगा 4, तो डी का वैल्यू क्या निकल के आया, 4 आया, ठीक है। आप डी का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन पे यूज़ करने पे ए भी निकल के आ जाएगा। तो क्या लिखो, पुट, मतलब पुटिंग या पुट जो भी, या फिर सब्सटीट्यूटिंग डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 या 2, आपका मर्जी है। मैंने इक्वेशन 1 लिखा। इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस 4D इज इक्वल टू 18, यह है इक्वेशन 1, ठीक है। तो जहाँ पे ए तो ए है, 4 डी क्या मेरे बच्चों, 4 लाया मैंने, ठीक है, बराबर 18। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया, 4 4 जा 16 बराबर 18, ए इज इक्वल टू 18, और ये 16 प्लस का है, उधर जाने से माइनस का 16 होगा। और फाइनली इसको सॉल्व करने पे ए का वैल्यू क्या निकल के आया, 18 माइनस 16 मतलब 2। तो क्या मिला, क्योंकि अब बात होता है सर आप सॉल्व क्यों किया ही क्यों इसको, अरे भाई सॉल्व करना ही होगा। आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया फिफ्थ टर्म उसका यूज़ करने का बावजूद क्या हुआ, यूज़ करने का वजह से 2 वेरिएबल का इक्वेशन बन गया, है ना, ए डी। यहाँ में सेकंड इन्फॉर्मेशन 8th टर्म, उसका इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने का बाद में भी ए एंड डी का 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन बन गया। अब जो अपने 2 इक्वेशन बनवा ही लिया, 2 इक्वेशन बनेगा ही, और कोई विकल्प नहीं है आपके पास, इसमें बहस करके लाभ नहीं है। तो 2 इक्वेशन बना, अब जब इक्वेशन बना तो सॉल्व करना ही होगा, ए और डी ढूंढना होगा आपको। तो जब डी ढूंढा तो डी को सब्सटीट्यूट करके आपको ए को भी ढूंढना होगा। तो ए डी मिल गया, अब ढूंढना क्या था, 25th टर्म, है ना। 25th टर्म में क्या क्या वैल्यू चाहिए, ए चाहिए। तो ए का वैल्यू क्या है, बच्चों 2, तो यहाँ पे 2 यूज़ कर लेंगे। एन का वैल्यू क्या है, क्योंकि 20th टर्म ढूंढना था, पोजीशन क्या दे रखा 20, तो एन का वैल्यू 20 लगवा लेना है। डी चाहिए था, वो तो डी ढूंढ लिया, 2 है ना, ए 2 है, डी 4 है, सॉरी डी 4 है। ए का वैल्यू क्या है, 2 है, डी का वैल्यू क्या है, 4 है, और एन का वैल्यू क्या है, पोजीशन दे रखा 20th टर्म, ठीक है। तो मैं उसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको अभी। तो देखो डी क्या था, +4, तो मैंने डी +4 लिख लिया। एंड बच्चों ए क्या था, ए का वैल्यू है 2, ठीक है, ए का वैल्यू 2 है, तो मैंने लिख लिया। आप ए का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 4 है, ढूंढना है 20th टर्म, ठीक है। तो 20th टर्म लाके दिखाना है, ठीक है। तो ए तो 2 लाया हुआ था और डी 4 था, ठीक है बच्चों। तो कोई भी टर्म 20th टर्म, कोई भी टर्म मतलब ए एन से डिनोट करना है आपको, और ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। एन मतलब पोजीशन ऑफ द टर्म, तो पोजीशन ऑफ द टर्म क्या है बच्चों, 20 है, ठीक है, एन मीन्स 20 है। अच्छा, अब ए है, ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म दैट इज 2, ओके। एन मीन्स पोजीशन ऑफ द टर्म, एन क्या है 20, अगर ये एन 20 है तो इसी एन तो यहाँ में यूज़ हुआ, तो एन का वैल्यू यहाँ में अगर 20 यूज़ किया तो यहाँ में भी 20 यूज़ करना है आपको, -1 डी, डिफरेंस क्या है 4 है, इंटू 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पे 2 तो 2 है, 20 से 1 माइनस करने पे 19 इंटू 4, अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल ब्रैकेट ऑफ करना है, ब्रैकेट हटाना है, तो हटाने के लिए मैंने 20 से 1 माइनस किया, 19 ब्रैकेट ऑफ हो गया। अब बदमाश का डी डिवाइड है नहीं, देन बदमाश का एम मल्टीप्लाई है, बिना मल्टीप्लाई करके आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब 419 जा कितना होगा बच्चों, 76, ठीक है, 76, और प्लस करने पे क्या मिला आपको 78, किसका वैल्यू है A20। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द 20th टर्म, तो क्या आया 20th टर्म ऑफ द AP इज 78, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। बाकी NCERT का जितना एग्जाम्पल्स है मैं करवा लूँगा एंड एक्सरसाइज करवा लूँगा। एग्जाम्पल्स को करवा लेने से ही आपका 200, 300, 1000% क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक दबाना, शेयर करना, अपना दोस्तों को भी बोलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक्सरसाइज 5.1 एंड अदर्स पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।